हेलो बच्चों, आज हम आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का, जिसका नाम है सीरीज। ठीक है। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछा जाता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये ना आता हो। बैंक हो, एसएससी हो, कोई सा भी हो चाहे। ठीक है। चैप्टर क्या है? सीरीज है। अब सीरीज में भी हमने क्या क्या पढ़ना बेटा? 4 टाइप की सीरीज होती है। पहला तो लिखो नंबर सीरीज, ठीक है। दूसरा लिखो स्मॉल लेटर सीरीज, स्मॉल लेटर सीरीज। थर्ड लिखो अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। फोर्थ लिखो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, तो बेटा ये 4 टाइप की सीरीज है जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। ठीक है। अब आपने ये सीरीज सीखने के लिए थोड़ी सी बातों को सीखना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा सा पहले नंबर की नॉलेज ले लेते हैं बेटा। देखो, अगर आपको बोले इवन नंबर, तो बेटा इवन नंबर कौन से होते हैं? तो 2 के टेबल में आते हैं, है ना। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, इवन नंबर हो गए। दूसरा, ऑड नंबर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं बेटा? तो 2 के टेबल में नहीं आ रहे हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। फिर ये प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? जो जिनका प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं या किसी के टेबल में नहीं आता अपने अलावा। ठीक है। इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 2 से। 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता। ठीक है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे कि 2 है, 2 को हम 1 से या 2 से काट सकते हैं। ठीक है। जैसे कि 3 रहता है, 3 को हम 1 से और 3 से काट सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि 1 है, 1 को केवल हम 1 से कट कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि कोई जो नंबर केवल जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अगला क्या होगा? 3, फिर अगला 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से। ठीक है बेटा। उसके बाद में जिसकी जरूरत है उतना ही करेंगे इसमें, है ना। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो आपको पता ही होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है। अभी मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो सारे नंबर लिखूंगा मैं, फिलहाल इतनी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर आपको याद होनी चाहिए स्क्वायर कुछ। ठीक है बेटा। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 5 का 25, 6 का 36, 49, फिर 64, फिर 81, फिर 100, फिर 121, 144 एंड सो ऑन। ठीक है। तो आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको। फिर कुछ क्यूब आपको पता होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का, ठीक है, और 6 का 216, 7 का 343, 8 का क्यूब 512, 9 का 729 और 1000। इतने ही याद कर लेना, बहुत है, इतने ही काम चल जाएगा आपको। फिर आपको पता होना चाहिए क्या बेटा? वो एनी टेबल दे देगा।
कोई भी टेबल पहाड़े याद होनी आपको चाहिए, एनी टेबल कोई भी, मान लो उसने 3 दे दिया, 3, 6, 9, 12 इस तरीके से दे दिया है ना, कोई भी टेबल इस तरीके से आपको दे सकता है। तो इन नंबर की आपको नॉलेज होना जरूरी है। नोट कर लो बेटा इनको जल्दी से। ठीक है बेटा। अब ये जो सीरीज होती है ये 2 टाइप की होती है। सीरीज होती है 2 टाइप की, एक तो सिंपल सीरीज और दूसरी होती है कंपाउंड सीरीज। ठीक है, सिंपल सीरीज और कंपाउंड सीरीज। ठीक है, सिंपल में क्या होगा, ओनली 1 सीरीज होगी, केवल एक ही सीरीज इसमें चल रही होगी। और कंपाउंड में क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा सीरीज इसमें एक साथ होंगी। ठीक है, 2 और मोर देन 2 सीरीज। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सीरीज एक ही सीरीज के अंदर दे रखी होंगी तो उसको बोलेंगे कंपाउंड सीरीज। ठीक है, चलो बेटा, जैसे कि लिख लो बेटा, एक 13, 6, 18, 26, 12, 36, 39, 18 और 54। अब आपसे ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, मेनली तो आपको ये चीज़ सीखनी है, इसी से अपने आप सीख जाओगे। अब यहाँ पे बताना आपको क्या आएगा, देखो थोड़ा माइंड लगाओ, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, तो 13 चौके 52। फिर ये 6 दूनी 12, 6 × 18, तो 6 चौक 24, यहाँ पे आ जाएगा 24। फिर यहाँ पे 18 दूनी 36, 18 × 54, 18 चौक 72। ठीक है बेटा, तो ये प्रैक्टिस आएंगी, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई तुम्हें ये याद, ये प्रैक्टिस ही मांगी। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना आपसे आ जाएगा। ठीक है, ये कोई मैथ्स नहीं होता कि भाई फॉर्मूला बता दिया याद कर लिया ऐसे क्वेश्चन होगी, प्रैक्टिस मांगता है आपसे। ठीक है, फिर भी हम कुछ टाइप में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लिखो बेटा पहले टाइप की सीरीज, तो पहले टाइप की सीरीज लिखो। तो बेटा हमने कुछ टाइप बनाए इसके, इसमें क्या है, इफ ए सीरीज इंक्रीजेज स्लोली देन एडिशन कैन बी डन टू द प्रीवियस नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर आपके सीरीज के नंबर थोड़े बढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, कुछ जोड़ के देख सकते हैं इससे पिछले नंबर पर कि क्या वो नंबर आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो बेटा, 115, 130, 150, 175, 205, 240। अब आपने बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हमने जब देखा कि 115, 130, 150 कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो देखो कि बेटा इनमें क्या डिफरेंस बन रहा है, ट्राई करो। तो क्या आपने प्रैक्टिस, तो देखो बेटा इसमें कितना अंतर नजर आ रहा है आपको, ये 15 ज्यादा नजर आ रहा है, और ये वाला ये 20 ज्यादा नजर आ रहा है, और ये 25 ज्यादा नजर आ रहा है, और ये 30 ज्यादा नजर आ रहा है, और ये 35 ज्यादा नजर आ रहा है।
ठीक है बेटा, देखो ये 15, इससे 5 ज़्यादा, ये 5 ज़्यादा, ये 5 ज़्यादा, ये 5 ज़्यादा, तो अगला जो होगा ये इससे 5 ज़्यादा होगा, 40 है ना। तो 240 में जो आपने 40 जोड़ा तो क्या आया, 280। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ सीरीज दे रहा हूँ, अब उन सीरीज को आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो ये सब जो आपको सीरीज दी गई है, सीरीज को ट्राई करो बेटा। आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, करो। अपने अच्छे से नोट्स बना लेने चाहिए आपको एक बार अच्छे से। तो पहला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कितना डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, 20 ज़्यादा है ये, और ये अगले वाला नंबर कितना ज़्यादा है, ये 22 ज़्यादा है, ये वाला 24 ज़्यादा नजर आ रहा है आपको, और ये वाला 26 ज़्यादा है। तो बेटा अगला नंबर क्या होगा, फिर अगला नंबर 28 ज़्यादा होगा। जितना डिफरेंस इसमें चल रहा है उतने के हिसाब से कर दोगे। तो 28 जोड़ दो इसमें, 8 और 5 13, 7 और 2 9 और 1 0, तो 203 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। इसमें देखो बेटा कितना नज़र आ रहा अंतर, 5 ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है, और ये कुछ गलती तो नहीं लिखवा दिया, 110, 115, 125, 145, ये बेटा ये 45 है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये नंबर कितना ज़्यादा है, 20, और ये वाला नंबर कितना ज़्यादा है, 30। तो ये कितना था बेटा, 5 दूनी 10, और अभी भी नहीं बन रहा क्या, 100, अरे भाई ये भी गलती लिखवा दिया, ये भी 185। ठीक है, 40, तो ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल, तो यहाँ पे इसका डबल 80 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 265 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब मैं चेक ही कर लो, 128, 133, 140, 155, 164। ठीक है, तो भैया इसमें कितना डिफरेंस है, ये 5 ज़्यादा है, और ये वाला 7 ज़्यादा है, और ये 11 ज़्यादा है, और ये 13 ज़्यादा है। तो अगला, अब आपको चेक करना पड़ेगा ये प्राइम नंबर है या ओड नंबर है। तो देखो 5 आया, 7 आया, अगर ये ओड होता तो 7 के बाद 9 आता, है ना, ये है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के हिसाब से अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमने, 17।
ठीक है। अगर ओड नंबर होता तो 13 से अगला ओड नंबर होता 15। तो 17 आप इसमें ऐड कर दो, 7 और 4 11, 6 और 1 7 और 1 8, तो 181 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलो 5वां क्वेश्चन हुआ आप लोगों से। तो इसमें डिफरेंस 1 का है, इसमें डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 9 का है, और यहाँ पे डिफरेंस 16 का है, और यहाँ पे डिफरेंस 25 का है। और आपको नजर आ रहे हैं ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो अगला आएगा 6 का स्क्वायर। जो 6 का स्क्वायर होगा वो होगा 36, और जिसमें 36 आप ऐड करोगे तो 102 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या। नेक्स्ट हुआ, अभी वर्षा हुआ। नेक्स्ट नहीं हुआ। ये वाला नंबर कितना ज्यादा है? ये वाला नंबर ज्यादा नहीं है, कम है। कितना कम है? ये वाला नंबर कितना ज्यादा है? ये वाला 9 नंबर ज्यादा है। ये वाला नंबर ज्यादा है, कम है? कितना? है माइनस का 64 है। और ये वाला नंबर 25। ठीक है, चलो अब आप इसमें 2 बता देते हैं, एक और बता दो क्या आएगा। तो बेटा अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है। ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का स्क्वायर। तो आगे आएगा 6 का क्यूब, फिर आएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का क्यूब आएगा 216 जो कि आपको माइनस करना होगा, 7 का क्यूब आएगा 49 जो कि आपको जोड़ना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर आते हैं तो 176 में 216 जब आपने घटाया तो क्या आया? माइनस के 40 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसमें अगला नंबर पता करोगे तो 49 इसमें जोड़ोगे तो अगले का क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा कुछ तो लेवल रखना पड़ेगा क्वेश्चनों का। कॉपी करो चलो जल्दी। नेक्स्ट टाइप देखो बेटा, तो अगला टाइप है बेटा टेकिंग डिफरेंस अप टू 2 स्टेप्स। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकाल के देखेंगे 2 स्टेप तक। मतलब क्वेश्चन लिखो पहले तो 30 58 68 सॉरी, नेक्स्ट 130, नेक्स्ट 222, नेक्स्ट 350, और ये आपने बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है आपको? 38 का, है ना। यहाँ पे डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे 92 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 128 का, है ना। इतना डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। अब क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे भी इसका डिफरेंस निकालो अप टू 2 स्टेप, जो मैंने आपको बोला है ना कि 2 स्टेप तक आपको डिफरेंस निकालना है, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ पता नहीं चला हो क्या रहा है। तो फिर देखो इनका डिफरेंस कितना, 62 में से 38 को माइनस करो, कितना आ गया? 24 आ जाएगा। फिर 92 में से इसको मत करो, कितना आ गया? 30 का डिफरेंस है, ज़्यादा है 30। अगला इसको करो बेटा 36। फिर यहाँ से
आपको पता चल गया कि 24 है, 30 है, 36 है, इससे 6 ज़्यादा है, इससे 6 ज़्यादा है। तो अब अगर मैं अगला नंबर निकालना चाहूँ तो ये नंबर मेरे को क्या रखना पड़ेगा, इससे 6 ज़्यादा 42। अगर ये 42 है तो यहाँ वाला नंबर क्या आएगा भैया, फिर 42 में जोड़ दो, 8 और 2 10, कितना 170 आ जाएगा ये। अब अगर 170 आ जाएगा तो ये वाला नंबर इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो 520 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कई बार क्या करना पड़ता है, हमें 2-2 स्टेप करने पड़ते हैं, ठीक है। 2 से 3 स्टेप ही होते हैं, इससे ज़्यादा होना भी नहीं है, क्योंकि उसको एग्जामिनर को पता बेटा टाइम में है, उस टाइम में के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला टाइप लिखो, मिटा दो ये। तो नेक्स्ट टाइप है आपका, अगर आपकी सीरीज कैसे बढ़ रही हो, बहुत तेजी से बढ़ रही हो, ठीक है। इफ सीरीज इंक्रीजेज वेरी फास्ट देन मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन टू द प्रीवियस नंबर, ठीक है। अगर आपके सीरीज के जो नंबर है बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि अभी 2 लिखा था, 2 के बाद तुरंत 50 आ गया, ठीक है, 50 के बाद तुरंत कुछ बड़ी सी नंबर आ गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई वहां पे हो रहा होगा, ठीक है। और कुछ पैटर्न होते हैं यहाँ पे जो हमें फॉलो करने होते हैं। पैटर्न में क्या होगा, कोई नंबर वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और हो सकता है कि मल्टीप्लाई करके नहीं आया, कुछ उसमें जोड़ा गया होगा या घटाया गया होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद में भी हो सकता है कि उस नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर उसमें जोड़ा हो या घटाया हो। एनी नंबर भी क्या हो सकते हैं भाई, एनी नंबर में क्या हो सकते हैं, या तो वो ओड नंबर होंगे भैया, यही होंगे, और क्या होंगे, इवन होंगे, या वो प्राइम होंगे, या कोई स्क्वायर नंबर होंगे, या क्यूब नंबर होंगे। इस तरीके से नंबर आपको दे रखे होंगे, बस ये पैटर्न आपने फॉलो करना है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा अभी। 15 15 31 95 और 383, फिर आपने बताना है कि ये क्या होगा। आपने बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो बेटा भाई, 15 से 15 आया, फिर 31 आया, 95 आया, तो कुछ अब जोड़, देखो अब कोई डिफरेंस निकाल के तो कोई फायदा रहे नहीं, ठीक है बेटा। देखो भाई 15 से 15 आया, कैसे आया होगा, 15 ही कम 15, चलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये कैसे आया होगा, ये 15 दूनी 30, लेकिन इसमें एक जोड़ा गया होगा, तो भैया यहाँ भी जोड़ लो, फिर पैटर्न ही बना लो कोई, 0 यहाँ पर। फिर ये 31 में 3 की मल्टीप्लाई की गई होगी, भाई 31 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, है ना, 92 आ जाएगा। इसमें इसने क्या करा, 2 कर दिया, है ना, 93 आ जाएगा ना। 31 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे 93 आ गया, 2 जोड़ोगे 95 आ गया। फिर हमने यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई अगली यहाँ 4 की करके देखो, 4 की मल्टीप्लाई 95 में, तो 4 की मल्टीप्लाई 95 में करके कितना आ गया, 380। जब हमने 3 जोड़ा तो क्या आया, 383। तो भैया पैटर्न फॉलो हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 5 की मल्टीप्लाई या 4 जोड़ दो, तो 383 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कर लो 1915 आ जाएगा, 4 और जोड़ लो 1919 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो सोल्व करके दिखाओ बेटा। ये हो गया कॉपी, इसी पैटर्न की क्वेश्चन होंगी, ठीक है।
करो बेटा इन क्वेश्चनों को, ये 5 क्वेश्चन करो। 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको सोल्व करने के लिए। ट्राई करो, हो जाएंगे। देखो बेटा, ये हो रहा है 4 दूनी 8 प्लस 1, 9 आ गया। हमने करना क्या होता है कि हमने ना इसका टेबल पढ़ते हैं, इस पर जितनी बार भी पढ़ा जाए उतना पढ़ लिया, 2 टाइम्स पढ़ा गया, उसके बाद देख लिया कि कितना जोड़ा गया घटाया गया। तो उसके बाद हमने 9 को टेबल पढ़ने की कोशिश करी, 9 दूनी 18, लेकिन जब 18 तो हमने देखा 17 है यहाँ पे, तो ये कम है। फिर वही हमने यहाँ पे किया, 17 दूनी 34, फिर हमें ये एक ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे। फिर ये 35 दूनी 70 होता है, एक कम नज़र आ रहा है। फिर 69 2 जा 138 हो जाएगा, 138 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, तो एक जोड़ दिया गया। यहाँ पे फिर इसका डबल कर कर ये घटाना है, तो 139 का डबल कितना हो जाएगा? हाँ भाई 140 का डबल 280, 278 और ये घटा दिया आपने 277। मल्टीप्लाई कर सकते हो, अपने आप कर लो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे ठीक है, 278 आएगा, आपने एक घटाना है 277 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे भी देखा हमने, 4 से 6 बनाने की कोशिश करी। भैया 4 ही कम 4 प्लस 2 या 4 दूनी 8 माइनस 2 भी आप कर सकते हो उसको। तो भी फिलहाल हमने देखा 4 ही कम 4 प्लस 2 करने से आ रहा है। फिर ये 6 से 16 पर देखो, 6 दूनी 12, भैया 6 दूनी 12 प्लस 4। फिर हमने यहाँ पे देखा 16 दूनी 32, 16 × 48, और ये कितना ज़्यादा है 8। तो यहाँ से एक पैटर्न फॉलो होता नजर आ रहा है आपको। ठीक है, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, इसमें 8 जोड़ा, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। आगे देख लेते हैं, ये 56 गुणा 4, तो भैया 56 गुणा 4 कितना हो जाएगा 224 है ना। 224 में क्या जोड़ा होगा 16। तो भैया अब यहाँ पे पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या होगा 5 गुणा भैया 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16, तो यहाँ पे क्या आएगा 32। तो यहाँ पे आपने जोड़ना है 32। तो 240 का 5 गुना कितना होगा बेटा 1200 है ना, 1200 में 32 जोड़ दो, तो 1232 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, इस सीरीज का आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 5 से 11 बनाओ। 5 दूनी 10 प्लस 1, 11 बन गया। फिर ये 11 दूनी 22, 2 घटा दिया। फिर 20 दूनी 40, 3 घटा दिया, ये तो बन गया पैटर्न भाई। फिर 43 दूनी 86, 86, और यहाँ पे 3 जोड़ा था बेटा, यहाँ पे 4 घटा दिया। फिर इसका डबल और यहाँ पे 5 जोड़ देना है ना, तो ये कितना आएगा 164 और 5, 169 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखो 4 से 5 से 8 कैसे आया होगा बेटा, 4 ही कम 4 प्लस 1, ठीक है। 5 दूनी 10 माइनस 2, यहाँ पे 8 तिया 24 प्लस 4, ठीक है बेटा। अब ये 28 चौके कितना होएगा बेटा 28 का डबल 56, 56 का डबल 112, ये कितना घट रहा है 8 घट रहा है। तो यहाँ 1 2 4
8 आगे क्या होएगा 16 प्लस होगा, किसकी मल्टीप्लाई होएगी 5 की, और 16 प्लस कर दो। 104 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 104 का डबल कितना, 104 का 5 गुना कितना होता है 500, 520, 520 में 16 आपने जोड़ दिया, 536 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट है बेटा 2 एकम 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 प्लस 2, 8 या 24 प्लस 3, फिर यहाँ पे 27 चौके कितना 108 प्लस 4, फिर यहाँ आएगा 5 गुना प्लस 5, ठीक है 112 का 5 गुना 560 और 5 और आपने जोड़ दिया तो 565 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। देख लो जल्दी से इनको, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ। हो गए? इधर ही लिखो, मिटा दूं? और करो थोड़े से क्वेश्चन। करो बेटा, इन क्वेश्चनों को ट्राई करो, हो जाएंगे ये भी। हाँ भाई, 7वां क्वेश्चन आपका। तो 5 से 6 कैसे आया? 5 एकम 5 प्लस, ठीक आ गया। और 10 कैसे आएगा बेटा? 6 दूनी 12 माइनस 2, फिर ये 10 दिया 30 प्लस 3 है ना, 33 गुणा 4 माइनस 4, 5 की गुणा और 5 इसमें जोड़ दो। देखो जब भी 5 की गुणा करते हो ना, एक काम कर लो, जैसे याद है ना 128 का आधा करके 0 लगा दो, उसका 5 गुना ही हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको 128 का 5 गुना करना है, तो इस 5 को आप ये भी तो लिख सकते हो 10/2। 2 से इसको मान लिया उड़ाया आपने, एक 0 लगा दी, 640 आ गया, जल्दी हो जाता है। तो 640 और 5 645 हो गया, है ना। चलो 8वां क्वेश्चन, 27 से 54 कैसे बन रहा है? हाँ भाई, 27 दूनी 54 माइनस 4, फिर 50 से 192 जा रहा है, तो 50 गुणा 4 माइनस के 8 है ना, फिर ये जा रहा 6 गुणा 190 माइनस के 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका 6 गुणा करोगे तो आ जाएगा 1128 है ना। फिर यह 8 गुना हो रहा है 16 माइनस होएगा, उसके बाद बेटा यहाँ पे 10 गुना होगा और 20 माइनस होगा। ठीक है,
कैसे पता चल रहा है कि 4 से 8, 12, 16, 20, तो उसका 10 गुना करोगे, ठीक है। तो 9, 1, 0, 4 में 0 लग जाएगी, 20 और प्लस करना है, तो आंसर आ जाएगा 9, 1, 0 माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा 9, 1, 0, 2, 0, ये आंसर आ गया, ठीक है। कॉपी कर लिया। नेक्स्ट, ये 6 कम 6 प्लस 5, फिर ये 11 दूनी 22 प्लस 10, है ना। फिर ये 32 तिया 96, है ना। अब 111 ठीक लिखा गया, ठीक। तो ये प्लस 15 हो गया, है ना। उसके बाद ये 4 गुणा ये 20 हो जाएगा, तो इसके बाद ये 5 गुणा, फिर वो मैंने 5 की गुणा आपको बताइए कैसे करते हैं। ये कितना हो जाएगा 232, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इसकी गुणा आ गई, ये 5 से गुणा करके ही आ जाएगा, इसमें 25 और जोड़ दिया आपने, तो आंसर आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 2345 इसका आंसर आ गया, है ना। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, भैया 10वां क्वेश्चन, देखो ये 3 एकम 3 प्लस 1, यहाँ पे ये 4 दूनी 8 प्लस 2, ये 10 या 30 प्लस 3, इसका 4 गुना प्लस 4, ये इसका हो जाएगा 5 गुना प्लस 5, ये हो जाएगा 6 गुना प्लस 6, तो 685 का 6 गुना, ठीक है। जोड़ लोगे तो आप अपने आप करना बेटा इसको, 4116 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दो से 3, 2 एकम 2 प्लस 1, 3 से 4, 3 दूनी 6 माइनस, फिर ये 4 तिया 12 प्लस 3, 15 चौके 60 माइनस 4 गुणा 5 प्लस 5, फिर गुणा 6 माइनस 6, तो 285 का 6 गुणा करके 6 घटा देना है, ठीक है बेटा। तो आंसर आ जाएगा 1704, डन। नेक्स्ट, आठ से 10, 8 एकम 8 प्लस 2, 10 दूनी 20 प्लस 4, 24 72 प्लस 6, तो पैटर्न आपको पता चल गया, बस ये पैटर्न आप यहाँ करने की जरूरत नहीं होती कि तुम यहाँ करके देखोगे। प्लस 4, इसका 4 गुना करके 8 आएगा, ये 5 गुना करके 10 जुड़ेगा, ये 6 गुना करके 12 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2 3 करके देखते हैं, बस ज़्यादा हो गया क्या। तो इसको सही कर लेना बेटा, यहाँ पे 320 था, ठीक है। ठीक है, 78 का 4 गुना 312 में 8 जोड़ दिया, अब 320 का 5 गुना 16, है ना, 10 जोड़ दिया, ये सही है। फिर इसका 6 गुना करो बेटा, 6 कम 6
और 16 छिकम 96 और 12 आपने इसमें जोड़ दिया तो कितना जाएगा 9672 इसका आंसर आ गया। 9672 इसका आंसर आ गया। ठीक है। 13वां क्वेश्चन 1 3 10 38 168 मिटा दूं। तो 1 से 3 1 ही कम 1 प्लस 2 फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस 4 10 या 30 प्लस 8 गुणा 4 38 चौके कितने होंगे बेटा? चार 8 32 सारी 4 3 12 और 3 152 जोड़ा क्या इसमें 16 फिर यहाँ पे आएगा इसका 5 गुणा 2 जोड़ा 4 जोड़ा 8 जोड़ा 16 जोड़ा आगे क्या जोड़ेगा 32 तो इसका 5 गुना कितना आएगा 640 अभी बताया था ना तरीका 640 और 32 कितना हो जाएगा 632 इसका आंसर है। लास्ट देखो ये भैया 12 दूनी 24 माइनस 1 25 दूनी 50 माइनस 2 फिर 48 दूनी 96 और यहाँ पे हो रहा है प्लस यहाँ पे प्लस हो रहा था बेटा मैंने 12 दूनी 24 और 1 25 25 यहाँ पे माइनस हो रहा है यहाँ पे प्लस हो रहा है फिर इसका डबल 198 4 माइनस हो जाएगा इसका 5 टाइम्स फिर 5 प्लस हो जाएगा 1 2 3 ठीक है फिर यहाँ पे डबल होकर 6 माइनस हो जाएगा तो 393 का डबल करके करोगे 6 इसमें से घटाओगे तो 780 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है तो बच्चों आज इतना ही करते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इनको प्रैक्टिस करो। ठीक है और आपके पास जो बुक है उस बुक से क्वेश्चन लगाओ उसके। ठीक है बेटा।